हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यान्ली पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करने वाले हैं और ये भारतीय भवन की मैथ है। भारतीय भवन है ये, ठीक है, भारतीय भवन। और बात करूँ एक्सरसाइज की, तो ये एक्सरसाइज आपका हो जाएगा, एक्सरसाइज है आपका 4 का ए और चैप्टर है दीघा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, और ये भारतीय भवन की मैथ है। और जो भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ सारा के सारा वेबसाइट पे अपलोड रहता है, तो वहाँ से आप लोग को वहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपकी प्रिपरेशन वहाँ से बेटर हो सकती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि, ठीक है, यहाँ पे मैं हाईलाइट करते जाता हूँ क्योंकि आपको कह रहा है कि यदि ए टू बी और सी समांतर श्रेणी में है, ए टू बी और सी क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि 4, और यहाँ पे ऐसे लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 4b² माइनस ए सी बराबर ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, ये इतना आप सिद्ध करना है, ये इतना। अब मैंने आपको एक चीज बता रखा है, क्या बता रखा है आपको, कि जब भी कोई चीज समांतर श्रेणी में होगा ना, जब भी कोई चीज समांतर श्रेणी में होगा तो उसमें डी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, डी हमेशा बराबर होगा। तो हमें कह रहा है कि ए टू बी और सी क्या है, ए टू बी, और चूंकि हम लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि ए टू बी और सी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। बार बार मैं समांतर श्रेणी नहीं लिखूंगा, ए पी लिखूंगा, समांतर श्रेणी में है। तो क्या होगा, तो डी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से डी निकालते कैसे हैं, तो दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि 2b में से माइनस करेंगे a को, और हम क्या करेंगे, c में से माइनस कर देंगे। c में से किसको माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे c माइनस कर देंगे किसको, c माइनस 2b। ठीक है, यानी इसमें से इसको माइनस कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिए, इतना सा बात है। इसके अलावा हमने कुछ ज़्यादा यहाँ पे किया नहीं है। ठीक है बात। अब देखो यहाँ पे क्या करिए, 2b है ना, यहाँ पे c 2b माइनस ए, और यहाँ पे कितना c माइनस 2b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2b को ना, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या कर रहा है, a माइनस सी कह रहा है ना लाने के लिए, तो a और c को हम लोग क्या करते हैं, इधर लेके चले जाते हैं। तो ये 2b और ये 2b एक बार इधर माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस में, और ये आ जाएगा कितना, a माइनस इधर में है तो ये आ जाएगा a प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, तो ये 2b और 2b कितना, 4b हो जाएगा, और ये आ जाएगा a प्लस सी। अब देखो यहाँ तक मुझे ये मिलाना है, ये तो अभी मिल रहा ही नहीं है, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पे स्क्वायर है तो दोनों ओर वर्ग करने पर लिखते हैं, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर देखते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ पे 4b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर, यही होगा ना, यही हो जाएगा। तो 4b का स्क्वायर क्या हो जाता है ये बताना मुझे। ठीक है, 4b का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना, 16, और b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको a प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, लेकिन हमको लाना है a माइनस सी। तो देखो a प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो आप लिखोगे कितना, a प्लस सी का होल स्क्वायर लिखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 2ab, यही होता है ना। तो a प्लस सी का होल स्क्वायर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि a माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ऐसे लिख सकते हैं। अब कहोगे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसा तो फार्मूला होता ही नहीं। तो हाँ, ये फार्मूला होता है, और इसको जब आप तोड़ोगे तो ये ऊपर का ही फार्मूला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखो इसको तोड़ते हैं, ऊपर वाला आ जाएगा, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac आ जाएगा, और प्लस 4। ठीक है, प्लस 4, यहाँ कितना, प्लस 4ac। देखो 4ac में से 2ac माइनस हो गया, तो ये a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना, प्लस 2ac। तो यानी देखो यही फार्मूला है, ऊपर वाला सेम टू सेम है। तो यानी मैं कहने का मतलब ये है मेरा, कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे ना, तो इसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर
और प्लस 4ab ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना 4ab भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, क्योंकि आपने इसका फार्मूला क्या पढ़ रखा है, आपने इसका फार्मूला तो ये वाले पढ़ रखा है कि आपने ये फार्मूला पढ़ के रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारे यहाँ होती है, मतलब सभी जगह, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर और माइनस कितना 2ab, यही होती है ना, यही होती है, हाँ यही होती है। लेकिन इसको भी आप चेंज करो, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे ना तो a माइनस, ये देखो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इसको तोड़ के देखते हैं तो ये आएगा a स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस कितना 4ab। देखो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर इतना मिल गया और देखो 4ab में से 2ab घट गया तो ये कितना प्लस 2ab आ जाएगा। सेम इसी को तोड़ोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब इसको यहाँ पे समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ। तो a प्लस सी का होल स्क्वायर लिखना है तो a माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना लिखेंगे a माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे कितना, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस सी का होल स्क्वायर, अब प्लस का कितना लिखेंगे ये माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस का कितना लिख लेंगे हम 4ac, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे a प्लस सी का होल स्क्वायर था ना, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर और हमने लिख दिया a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4ac। देखो यहाँ पे ये फार्मूला हो गया, देखो a प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab, समझ रहे हो ये बात। तो यानी इसको तोड़ोगे a प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यानी ये वाला चीज जो आप समझ रहे हो तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और देखो 4ac में ये लिख दिया है ना, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये चीज यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बस आंसर में लाने के लिए कभी कभी इस फार्मूला का यूज होता है और यही चीज आपको अच्छे एग्जाम में पूछ दिए जाता है, ठीक है बात। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस देखो यहाँ पे हमें मिलाना क्या था, लास्ट में ac स्क्वायर लाना था, तो ac तो हमारा मिल गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, ये 4ac को इधर लेके चले जाते हैं, तो 16b स्क्वायर और प्लस कितना 4ac बराबर कितना a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे, दोनों में 4 है, 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 4, 4 चौका 16 और b दो बार है तो 4b स्क्वायर, और यहाँ पे कॉमन ले लिए 4 तो ये आ जाएगा 4b स्क्वायर प्लस ac। देखो यहाँ पे आ गया 4b स्क्वायर, ये आ गया कितना, ये प्लस में था ना इधर, तो इधर आ जाएगा ये माइनस में, ये माइनस में 4b स्क्वायर माइनस कितना ac और कितना a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था और ये हो गई प्रूव, ठीक है। तो इस तरह से करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ था, ठीक है, बट आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि यदि 7 2 और a और b समांतर स्थिति में, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 2 a और b क्या है AP में है, AP में है, समांतर स्थिति में है, तो d बराबर होगा सभी जगह। तो यहाँ पे हमें क्या करा है a और b का मान निकालने के लिए ना, तो निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे d निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि इसमें से d निकाल लो पहले, इस दोनों में यानी कि इसमें 2 में और 7 में, और ये बराबर इसके भी होगा, इस दोनों के, यानी d सभी जगह बराबर ही होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 माइनस 7 बराबर जो होगा a माइनस 2 के होगा, 2 माइनस 7 यानी 2 में से 7 घटाएंगे तो ये मेरा d निकलेगा कॉमन डिफरेंस, और वो a माइनस 2 के बराबर हो जाएगा ना। तो 2 माइनस 7 बराबर कितना a माइनस 2 माइनस 7 बराबर कितना a माइनस 2, ये चीज मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, 2 माइनस 7 कितना ये माइनस 5 और a माइनस कितना 2, इस 2 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा माइनस का 5, इस 2 को इधर ले जाओगे तो ये माइनस में है तो इधर ले जाओगे तब प्लस में, बराबर कितना a बच गया मेरा, तो ये आ जाएगा कितना -3 बराबर a, यानी a की वैल्यू जो आ गई हमारे पास -3 आ गया, ठीक है। a तो हमें मिल गया, अब हमें b निकालना है ना। तो अब देखो यहाँ कहीं और 2 जगह d निकाल लो ना, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे d निकाल के देखते हैं, यहाँ पे d निकाल के देखते हैं, या फिर d निकाल के देखो या ना देखो, कुछ भी करो, कैसे भी आप तो एक चीज ऐसे कर सकते हो, देखो
यहाँ पे कितना हमें 2 - 7 यानी कितना, या एक लाइन में भी इसका आंसर बना सकते थे। देखो यहाँ पे 2 - 7, 2 - 7 ये कितना हो गया, ये 2 - 7 -5, इसको हम डी बोलेंगे, यानी डी बराबर कितना -5 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a - 2, ये भी डी के बराबर होगा, डी बराबर -5, तो a बराबर कितना -5 + 2, यानी a बराबर कितना -3 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, इसमें होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से b - a, तो b - a हम फिर इसको हम d के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि हम d ही ना, और d का मान कितना दिया है -5, d का मान कितना दिया है -5। अब देखो b, a की जगह हम a का वैल्यू हमें निकल गया है माइनस, और a की जगह कितना -3 और बराबर कितना -5, तब b ये आ जाएगा कितना माइनस माइनस 2 बार ये हो जाएगा प्लस, और इधर -5। अब b इस 3 को इधर ले जाओ तो -5 और -3, तो b बराबर कितना आ जाएगा -8। तो ये b की वैल्यू आ गई आपकी -8। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होगे, यानी b की वैल्यू -8। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे कितना 7 2 a b है ना, तो 7 2 a और b। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि a - 2 बराबर होगा किसके, b - a के। यहाँ पे d और यहाँ पे d बराबर होगा। a की वैल्यू हमें -3 पता है, -2, और b -a की जगह -3 पता है। सिंपल, ये आ जाता -5 और b, और ये आ जाता है ये कितना +3। ठीक है, इसको इधर ले आ जाते हैं -5 और इस 3 को इधर ले आएंगे, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी -8 बराबर कितना b, यानी b का ओवरऑल वैल्यू आ गया -8। ये हमारी आंसर हो गई। ठीक है, आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे हो। ठीक है, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर हम 3rd नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ठीक है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए के प्लस बी के प्लस सी के समांतर है। तो ए बी सी समांतर श्रेणी में, ए बी और सी, ठीक है, एपी में है, एपी में है। ठीक है, ए बी सी अगर एपी में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ए बी सी अगर एपी में है ही तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि b - a, यानी d निकाल रहे हैं, b यानी AP में होगा तो d बराबर होगा ही, b - a बराबर कितना c और माइनस कितना b लिख सकते हैं। अब b को इधर ले आओ, तब b और इस -b को इधर ले आओगे तो प्लस b बराबर कितना c और ये माइनस इधर ले आओ a को, तो ये तो 2b बराबर कितना c + a, यानी ऐसा वाला। अगर ये ऐसा आ गया और सॉल्व करना है तो b बराबर b के साथ 2 गुना में है तो इस 7 बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा आ जाए ये वाला इक्वेशन तो हम बोलेंगे हाँ ये भी एपी में है। ठीक है बात, तो देखते हैं आता है या नहीं आता है, आता है या नहीं आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है, एक के बी के और सी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे d निकाल के चेक कर लो। देखो यहाँ पे कितना d निकालोगे तो कैसे, b + k में से माइनस करोगे किसको, इसको, a + k क्यों, और बराबर कर दो, यानी इस दोनों वाले टर्म में d और यहाँ इस दोनों में d के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी d हमेशा बराबर ही होता है, तो यानी c + k में से माइनस कर देंगे b + किसको, k क्यों। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा b + k, ये आ जाएगा -a, माइनस साइन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस वाला सारा माइनस आ जाएगा, तो c ये आ जाएगा -b - k जितना भी है सारा कट जाएगा माइनस प्लस में, ये कट गया, ये कट गया, ये k और ये k कट गया, तो ये आ जाएगा कितना b - a बराबर कितना c - b, इस b को इधर ले आओ तो b + b, और ये आ जाएगा c + a। इसको आगे करेंगे तो 2b बराबर कितना c + a, तो b बराबर कितना c + a बट्टा 2। देखो ये चीज और ये चीज आ गया, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ LHS बराबर RHS, अतः a + k, b + k, c + k AP में है समांतर श्रेणी में। ठीक है, इसी का 4th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखो सेम क्वेश्चन यही है, ये और यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना उसी का सेम क्वेश्चन है, और इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, कह रहा है PQR समांतर श्रेणी में है, तो PQR अगर समांतर श्रेणी में है
पी क्यू आर ए पी में है, ठीक है, ए पी में है। क्वेश्चन में हमें गिवन है पी क्यू आर ए पी में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू में से माइनस कर दो पी को और आर माइनस कर दो किसको, क्यू को, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आगे, तो ये आ जाएगा क्यू, इस क्यू को इधर ले आओ तो प्लस का क्यू, ये कितना आर, और ये पी को इधर ले आओ पी, तो ये आ जाएगा 2q और आर प्लस पी, क्यू इसके साथ गुना में है तो इसके साथ बट्टा में, तो आर प्लस पी और बट्टा में कितना 2, ठीक है बात। ये चीज आ गई ना। ये यहाँ पे इसमें यहाँ पे ये तोड़ आया, तोड़ क्या आया था, अगर कह रहा है कि अगर ये चीज अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ये कह रहा है कि यहाँ भी यही टर्म लिखा है, मतलब फर्क थोड़ा सा, मतलब मैं दिखा देता हूँ क्या फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे यही टर्म लिखा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, समांतर श्रेणी में होना चाहिए। तो टर्म है टी पी प्लस ए कॉमा टी क्यू प्लस ए और कॉमा टी आर प्लस ए, ठीक है। अब सभी जगह डी निकालो, ठीक है। समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होना चाहिए, डी बराबर होना चाहिए, समांतर श्रेणी में होने के लिए डी बराबर होना चाहिए चाहिए कि नहीं, होना चाहिए, ठीक है बात। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब लिखोगे कि इस वाले टी क्यू में से क्या माइनस करोगे, टी क्यू प्लस ए में से माइनस करोगे कितना, ये टी पी और प्लस ए माइनस करोगे, बराबर लिखेंगे और यहाँ पे बराबर दे दो अगर इम्प्लाइज का साइन, यानी कि इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, ये डी, और यहाँ भी डी निकाल लो, यानी टी आर प्लस ए में से माइनस कर दो किसको, टी क्यू और प्लस किसको, ए को, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, टी क्यू प्लस ए, और ये साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का कितना बोल दो, माइनस का कितना, टी पी और ये आ जाएगा माइनस का ए, ये आ जाएगा टी आर प्लस ए और ये आ जाएगा माइनस का टी क्यू और माइनस का क्यू। जितना भी क्यू है सारा कैंसिल हो जाएगा, जितना भी क्यू है ना, ये जितना है पहले सारा कैंसिल हो जाएगा। देखो प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, प्लस का क्यू माइनस का क्यू कैंसिल, ये हो गया कितना, ये हो गया कितना, यहाँ पे हो गया टी पी और माइनस कितना, टी क्यू हो गया ना। तो यहाँ पे देखते हैं, इसी चीज़ को हम लिखते हैं टी क्यू और माइनस कितना, टी पी, और यहाँ हो गया टी आर और माइनस कितना, टी क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्यू वाले को एक तरफ लिख लेते हैं, टी क्यू, और यहाँ पे एक टी क्यू है, ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा टी क्यू, और ये टी आर है और ये माइनस में है तो ये आ जाएगा टी पी, ठीक है। अब देखो टी क्यू और टी क्यू, तो 2 टी क्यू बराबर कितना, टी आर और कितना, टी आर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टी आर, देखो यहाँ पे टी आर प्लस पी आर, इसको यही रहने दो, टी आर प्लस टी पी। अब एक चीज आपको दिख रही है क्या, कि यहाँ पे ना सभी में टी कॉमन है, तो टी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना, 2q, और यहाँ से टी कॉमन लेंगे तो ये r प्लस कितना आ जाएगा p, इस t से इस t को कैंसिल कर दो तो 2q बराबर कितना, r प्लस p, और q बराबर कितना, q के साथ ये गुना में है तो r प्लस p के साथ कितना में, बट्टा में जाएगा, ठीक है। तो यानी कि LHS और RHS दोनों में D इक्वल है, मतलब बराबर है, तो दोनों AP में होगा, ठीक है, AP में होगा। ये चीज आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। तो आई होप इस चीज को आप समझ गए। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।